आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परदोष दर्शन एवं अहंकार से बचें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 32 से पढ़कर सुना रहे हैं आपको। स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं। मित्रों, अहंकार एक उद्दत ओछापन है जिससे अपना आत्मिक स्तर गिरता है और जिनसे भी हमारा संपर्क बनता है उनके मन में क्षोभ भरी प्रतिक्रिया होती है। अहंकार एक प्रकार से दूसरों का अपमान है। जब हम अपना बड़प्पन जताते हैं तब परोक्ष रूप से इसका अर्थ यह होता है कि दूसरों का मूल्य एवं महत्व कम करते हैं। साथियों, स्वाभिमान बिल्कुल अलग बात है। हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं। स्वाभिमान बिल्कुल अलग बात है, अहंकार से बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल दूसरी। कई व्यक्ति अहंकार को ही स्वाभिमान समझते हैं। यह भारी भूल है। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता एवं उत्कृष्टता पर विश्वास करना और कोई ऐसा काम न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल्य घटता हो, स्वाभिमान है। फिर से इसकी परिभाषा सुन ली जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग स्वाभिमान, हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है, तो है क्या स्वाभिमान? फिर से इसकी परिभाषा सुनते हैं। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता एवं उत्कृष्टता पर विश्वास करना और कोई ऐसा काम न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल्य घटता, स्वाभिमान है। आंतरिक उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता को किसी भी मूल्य पर घटने न देना, भय और प्रलोभनों की परवाह किए बिना कष्ट सहते हुए भी अपनी उच्च स्तरीय गतिविधियों को अक्षुण्ण रखने में संतोष एवं गौरव अनुभव करना, यह स्वाभिमान है। ऐसे स्वाभिमान की रक्षा करनी ही चाहिए। और समझ लिया जाए, बार बार इसको सुना जाए, ऐसे स्वाभिमान की रक्षा करनी ही चाहिए। अहंकार, अहंकार वह है जिसमें अपनी दौलत, अक्ल, पदवी या ख्याति को चोट पहुंचते ही अपमान अनुभव होता है और इसे अपनी भारी क्षति समझकर प्रतिशोध के लिए भड़भड़ाहट उठती है। अपनी लौकिक स्थिति को आकाश पाताल जैसी ऊंची मानना, उसे बड़ा चढ़ा कर बताना, जो किसी प्रकार की हाँ करे उससे प्रसन्न होना और जो आलोचना या निंदा करे उससे बिगड़ पड़ना, ये अहंकार के चिन्ह है। हर किसी के मुंह से प्रशंसा सुनने की लालसा केवल अहंकारी को ही हो सकती है। साथियों, विवेकवान मनुष्य में इतना धैर्य होना चाहिए कि वह विरुद्ध विचारों को भी धैर्यपूर्वक सुन सके। अपनी निंदा, हेटी, आलोचना सुनने का जब अवसर आवे तब विचलित न हो और जो प्रिय कहा गया है उसमें से यह छांट कर सके कि कितना तथ्य और कितना निरर्थक है।
अक्सर मनुष्य किसी कारण क्षुब्ध हो जाते हैं और आवेश में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लगते हैं। यह क्षणिक स्थिति है जो बादलों की छाया की तरह आती और चली जाती है। इस स्थिति को धैर्यवान व्यक्ति एक आवेशग्रस्त दयनीय स्थिति समझते हैं और उसे हंसकर टाल देते हैं। कटुभाषी, निंदक और तिरस्कार करने वाले उनकी दृष्टि में एक प्रकार के अविकसित बालक हैं, भले ही उनकी आयु बड़ी ही क्यों ना हो। बालकों पर क्रोध क्या करना, बालकों से प्रतिशोध क्या लेना। अहंकारी लोग ही ऐसी स्थिति में विचलित होते हैं। सांप की तरह उन्हीं से तनिक प्रतिकूलता सहन नहीं होती। जरा सी निंदा सुनी कि उनका सर्प अपने विषैले दांत निकालकर सामने वाले के प्राण लेने को उतारू हो जाता है। और स्वाभिमानी, अब स्वाभिमानी की सुन लीजिए। स्वाभिमानी अपनी निंदा सुनकर हंस की तरह नीर क्षीर विवेक करता है। जो तथ्य हैं सही उसे ध्यानपूर्वक सुनता, समझता और देखता है कि मेरी उत्कृष्टता में कहाँ तक कितनी कमी है। उसे पूरी तरह करने की चेष्टा में तत्परता ही इस निंदा का सच्चा प्रतिशोध है जो सुनने में बुरी लगी थी। संत कबीर के शब्दों में, मित्रों, निंदक हमारा सच्चा हितैषी है जो स्वयं घृणा का पात्र बनकर भी हमें दोष मुक्त करने की प्रेरणा देता है। ऐसे उपकारी पर क्रुद्ध होना ओछे लोगों से ही बन पड़ता है। विचारवान ऐसे अवसरों पर तनिक भी विचलित नहीं होता। यदि बात ठीक थी तो नाराज क्यों होते? यदि बात गलत थी तो उससे अपना बिगड़ने वाला ही क्या है? कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, हाथी बिना विचलित हुए अपने रास्ते पर धैर्य और शांति के साथ चला जाता है। निंदकों को भी विचारशील पर इतनी ही स्वल्प प्रतिक्रिया होती है। निंदकों की भी विचारशील पर इतनी ही स्वल्प प्रतिक्रिया होती है जितनी कुत्तों की हाथी पर। हमें उद्दत नहीं, नम्र और विनयशील होना चाहिए। अपनी शेखी मारने में शर्म अनुभव करनी चाहिए। प्रशंसा अपने मुंह नहीं दूसरों के मुंह शोभा देती है। झूठी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहना और उसके लिए भाट पालन केवल ऊंचे अहंकारियों को ही शोभा देता है। सज्जन नम्र होते हैं। मित्रों, सज्जन नम्र होते हैं। दूसरों की प्रशंसा वे मुक्त कंठ से करते हैं, पर अपनी प्रशंसा सुनकर वे जमीन में गड़ से जाते हैं और उन अवसरों को टालते हैं जिनसे उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता हो, जिनमें उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता हो। ये टालते हैं ऐसे अवसरों को। नम्रता मनुष्य की सच्ची महानता है। गुणों के द्वारा अपना स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना स्वाभिमान है। गुणों के द्वारा अपना स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना स्वाभिमान है। पर लोगों के मुंह अपनी झूठी सच्ची बड़ाई सुनने के लिए अधीर उतावले रहना एक ओछे व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार ही कहा जा सकता है। मित्रों, हम स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं। मनुष्य का गौरव मनुष्यता में है। सज्जन व्यक्ति
नम्र, विनयशील, सीधे, सरल, सहिष्णु और उदार होते हैं। यह आत्मिक गुणों का अमृत ही उन्हें इतनी तृप्ति देता रहता है कि फिर बाहरी प्रशंसा की शराब उन्हें सर्वथा निरर्थक प्रतीत होती है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, निरीक्षण करने योग्य। ओम शांति।